को बड़े यतन से ओढ़े दास कबीरा रे, इसे पहन बिस पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। प्रेम दीवानी मीरा रे, प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अवगंधा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे है। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। इस पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। सांस परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। उड़ जाए प्राण परिंदा रे, उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा। उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, उड़ जाएगा। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राज परीक्षित, भगवान शंकर जी ने जैसे विष का प्याला लिया और वहां में थे कुछ छींटे ऐसे डाल दिए। वो जो छींटे उन्होंने डाले थे उस छींटे का असर आज तक भी दिखाई देता है। उसी छींटा से क्या बना? सर्पों ने विष पी लिया, बिशकपरिया ने, छिपकली ने, इन्होंने विष पी लिया। कुछ वनस्पति पैदा हो गई, कौन कौन सी बताए? भांग, धतूरा, अफीम, गांजा, ये जितने भी विषय, ये नशीली वस्तुएं उसी जहर का असर है। भगवान शंकर जी ने जैसे ही जहर का पान किया विष का और गले में यहां रोक लिया। भगवान शंकर जी का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम। भगवान शंकर जी बहुत गोरे हैं, कपूर के समान। जैसे मिश्री होती है, मिश्री और कपूर का रंग एक ही जैसा होता है, तो भगवान शंकर जी का वैसे रंग है सफेद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम।
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जब यहाँ पर जहर रुक गया गले में तो उनका गला जो है वो पड़ गया नीला, नीला गला हो गया। भगवान शंकर जी की उस जहर को पीने से सुंदरता में और 4 चांद लग गए। उनका नाम पड़ गया, बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान शंकर जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। भागवत प्रेमियों, देवता और दैत्य बोले कि भाइयों ऐसा है, अब मथन प्रारंभ करो। समुद्र का मथन प्रारंभ किया तो देखो सबसे पहले तो निकला विष, फिर निकली कामधेनु गैया, कामधेनु गाय निकली। दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, समुद्र में से बहुत रत्न निकलने वाले, ऐसा कोई नंबर बना लो कि अब जो चीज निकलेगी वो तुम्हारी है, फिर जो निकलेगी वो इनकी है। क्या भयो? ऐसा हुआ। देवताओं ने कही देखो कामधेनु गैया निकली है, हमने जो कारोबार उद्योग किया था गाय निकली है। घर में किसी बच्चे की नौकरी लग जाए, कहीं से कोई आमदनी चालू हो जाए तो पहली इनकम को अपने घर के काम में नहीं लेना चाहिए, पहले आए हुए धन को किसी पवित्र शुभ कार्य में लगाना चाहिए। तो इन्होंने विचार किया हमारे उद्योग धंधे में सबसे पहले गौ माता निकली है, तो इनका भैया कोई मत लो, ना हम ले रहे न तुम लो, ये गौ माता का दान कर दीजिए। तो ये कामधेनु गैया अग्निहोत्री ब्राह्मणों को दान में दे दी कि चलो पहली वस्तु को दान कर दिया जाए। फिर मथन प्रारंभ हुआ। मथन प्रारंभ करने पर क्या निकला? उच्चय श्रवा नामक घोड़ा निकला। उच्चय श्रवा नामक घोड़ा को देख करके दैत्य टूट पड़े। दैत्य बोले देखो देवताओं, अब ऐसा है पहले जहर निकलो तो शिव जी दे दो, गैया निकली वो ऋषियों को दे दी, अब घोड़ा निकला है हम लेंगे। तो देवता बोले चलो ठीक है, घोड़ा है तुम ले लो, आगे जो वस्तु निकलेगी वो हमारी। दैत्य बोले ठीक है, अब निकले बात तुम ले लेना। तो घोड़ा ले लिया दैत्यों ने। फिर मथन प्रारंभ भयो तो फिर निकलो ऐरावत हाथी। अब हाथी था बड़ा और घोड़ा था छोटा। दैत्य बोले हमने जल्दबाजी करके बड़ा नुकसान कर लिया, अगर हम जल्दबाजी ना करते तो हमें कितना बड़ा हाथी मिलता, हमने ये छोटा सा घोड़ा खामखा ले लिया। लेकिन बोले कोई बात नहीं, अब वस्तु निकलेगी वो हमारी होगी। भगवत प्रेमियों, ऐरावत हाथी ले लिया देवताओं ने। फिर मथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी देवी निकली। लक्ष्मी जी अमृत का कलश लेकर के निकली। अमृत का कलश लेकर के लक्ष्मी जी निकली। तो दैत्य बोले ये तो हम लेंगे, देवता बोले लक्ष्मी को हम लेंगे। अब दोनों में होने लगी लड़ाई। अब इनमें लड़ाई होने लगी। भगवत प्रेमियों, तो सभी देवता दैत्य बोले भाई देखो ऐसा है, अगर तुम ऐसी लड़ोगे तो लक्ष्मी किसको मिलेगी? एक काम करो, आप सभी लोग जो है सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी जिसको पसंद करेंगी उसके गले में जयमाला डाल देंगी। तो जिसको लक्ष्मी जी गले में माला डालेंगी लक्ष्मी जी हो जाएगी उन्हीं की। अब देवता भी बैठ गए और दैत्य भी बैठ गए, सब सज धज गए। अब लक्ष्मी जी जयमाला लेकर के आई, जयमाला लेकर के आगे को आई। सबसे पहले भगवान शंकर जी बैठे हैं। ये कौन है? ये भोलेनाथ है। इनकी क्या विशेषता है? लक्ष्मी जी बोली
कि ये नाथों के नाथ हैं। अच्छा, इनमें कोई अवगुण तो नहीं है कि हाँ अवगुण है? क्या अवगुण है? समाधि लगा के बैठे रहते हैं ज्यादातर। तो लक्ष्मी बोली इनके यहाँ मैं क्या करूंगी जाके, जब ये समाधि लगा के बैठे रहते तो मैं क्या करूंगी अकेली? वहां छोड़ो, आगे बढ़े। ये कौन है? इंद्र ने समझी लक्ष्मी मेरे गले में माला डालेगी, मैं देवताओं का भी राजा हूं। ये कौन है? इंद्र हैं। इनकी क्या विशेषता है? स्वर्ग के राजा हैं, बड़ी सुख सुविधा है इनके पास में। बोले इनमें कोई कमी भी है? कि हाँ एक कमी इनमें भी है। क्या कमी है? ये डरपोक बहुत हैं। इन्हें डर लगता है कि मेरी गद्दी कोई छीन ना ले। अरे तो ऐसे डरपोक के संग मैं ना रहूंगी। लक्ष्मी जी बोली हटाओ इन्हें भी। इंद्र भी बेचारे खिसियाते हुए रह गए। ये कौन बैठे हैं आगे? ये मार्कंड ऋषि हैं। इनके अंदर क्या विशेषता है? बहुत बड़े तपधारी हैं। अच्छा, बहुत बड़े तपधारी हैं कि हाँ एक आध कमी इनमें है कि नहीं है? बोले हाँ कमी भी है। क्या कमी है? कि ज्यादातर आंख बंद करके रहते हैं ये। अरे जब आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो मुझे देखेंगे कब? ये मेरे काम के नहीं है, छोड़ो इन्हें भी, हटा परे करो इन्हें भी। आगे बढ़ी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सब फेल कर दे। लक्ष्मी जी लपकती भई आगे को गई, बीच में विष्णु भगवान बैठे, नीचे गर्दन डाले। लक्ष्मी जी ने उनके विषय में कुछ भी नहीं पूछा कि ये कौन है, इनके अंदर क्या विशेषता, क्या अवगुण है। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी। अब जैसी जयमाला डली, विष्णु भगवान ने ऊपर को देखा, उचक के चारों ओर देखने लगे। ये क्या हुआ? सुखदेव स्वामी बोले कि हे राजन परीक्षित, भगवान विष्णु पहले तो नीचे को थे, सुकड़े हुए बैठे। जब गले में माला डल गई तो तुक्क सीधे हो गए और चारों तरफ देखने लगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सुखदेव स्वामी बोले कि जो लक्ष्मीवान हैं, जिनके पास धन है, उन्हें चारों ओर देखकर चलना चाहिए। हमारे पड़ोस में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जहाँ ठंड में जूता ना हो, जाड़े में जिस पर रजाई ना हो, कंबल ना हो, शॉल ना हो। कोई ऐसा गरीब तो आदमी नहीं है जिसकी बेटी की शादी हो रही हो, आगे पर धन ना हो बेचारे पर। तो जो भी लक्ष्मीवान हैं उन्हें चारों ओर देख करके चलना चाहिए, तभी लक्ष्मी टिकी रह पाएगी। लक्ष्मी नारायण वहां से चले गए। अब रह गए देवता और दैत्य। बोले भाई और एक काम करो, ये तो गई लक्ष्मी तो गई, अब फिर मथन करो। मथन किया तो शराब निकली। देवता बोले यहाँ तो बड़ी बदबू आती है। दैत्य खुश है गए। दैत्य इतने खुश भये मदिरा शराब को देखकर। देवता बोले यार तुम ही ले जाओ, हमें ना चाहिए। अब साहब दैत्यों ने मदिरा ले ली। मदिरा लेने के बाद भगवत प्रेमियों, बाद में कौन निकले पता है? धनवंतरी वैद्य। धनवंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर के निकले। अमृत का कलश लेकर के निकले तो दैत्य बोले भाई बस अब हमारा खेल यहीं तक था। अब अमृत के कलश है, ये दैत्यों ने झपट मार करके छीन लिया। अब बोले पी पी के अमर हो जाएंगे, अब क्या है, यही चाहिए था हमें। अब इन्होंने अमृत का कलश छीन लिया दैत्यों ने। भगवान विष्णु बोले अब हो जाएगा अनर्थ। तो भगवान विष्णु जी एक बहुत सुंदर स्त्री बन गए, मोहिनी भगवान। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। इतने सुंदर स्त्री बन गए नारायण भगवान और बोले अरे दैत्यों इधर आओ। अब दैत्यों ने जब उनको देखा तो देखते ही रह गए। अरे दैत्य धल्ला कलश ने मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया और भगवान बोले देखो दैत्यों, मैं तुम्हारो भलो करने आई हूँ, मैं तुम्हारा भला करने आई हूँ। दैत्य है गए मोहित। बोले एक काम करो, मैं तुम्हें सबे अमृत पिलाऊंगी, लाइन लगा के बैठो। ऐसे तो फैल जाएगा सारा अमृत कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। सब लाइन लगा के बैठ गए। भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं से, तुम इधर लाइन लगा लो। आमने सामने दो पंगत लग गई। अब मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के दैत्यों की पंगत में गए और उनसे बोले देखो तुम पहले पियोगे के बाद में? दैत्य बोले पहले पीएंगे, खत्म हो गया तो? भगवान बोले खत्म तो नहीं होगा, खैर ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन ऊपर है पतला पतला और नीचे है गाढ़ा गाढ़ा।
अब तुम बताओ पतला पियोगे कि गाढ़ा? तो दैत्य बोले या पतले तो इन देवतन ने प्या दो। भगवान बोले यही हम चाह रहे। अब जैसे ही कही कि देवतन ने प्या दो, भगवान ने अमृत को कलश से ऐसे हिलायो मिला मिलू गए, जल्दी ओक करो फटाफट। अब देवता ने ओक करी, अमृत पिलाना चालू। दैत्य देखते रह गए कि हमारा भी नंबर आवेगा। अभी तो पतला पतला पिला रहे, गाढ़ा तो हमें ही पिलाया जाएगा। अब देवताओं के बीच में कौन बैठ गया? देवताओं के बीच में बैठ गए एक राहु नाम का दैत्य बैठ गया। राहु नाम का दैत्य बैठ गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। सूर्य चंद्रमा बोले अरे प्रभु, हमारे बीच में ये दैत्य बैठ गया है। भगवान बोले देखो ऐसा है, पक्षपात नहीं करना चाहिए खवाने पिवाने में। जब कोई चीज खिलाने पिलाने का नंबर आ जाए तो ऐसे नहीं कि अंधो बांटे रेवड़ी और फिर अपने न कोई दे। जब ये बीच में बैठा है तो मैं भेदभाव नहीं करूंगा। ये भेदभाव करने की आदत होती है बहुत से लोगों में कि अपनों को तो ज्यादा देते हैं और दूसरों को कम देते हैं। भगवान ने राहु नाम के दैत्य को भी अमृत पिला दिया। अमृत पीते ही राहु हो गया अमर। बाद में भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा और राहु का सिर काट दिया। अब एक राहु था, अमृत पीने से अमर हो गया, तो एक के दो बन गए, राहु और केतु। ये था तो वैसे दैत्य, लेकिन इसकी देवताओं में ही गिनती हो गई। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। देवताओं में गिनती हो गई। भगवत प्रेमियों, पूरा जो अमृत था वो मोहिनी भगवान ने देवताओं को पिला दिया और खाली मटका दिखा दिया इनको दैत्यों को। ले तो खाली हो गया, अब तो बचा ही नहीं, माल हो गया बराबर। अब दैत्य जो थे वो गुस्सा में आकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे विष्णु, अरे बहरूपिया, अरे तैने हमको लूट लिया, तैने हम ठग लए, हमने कितनी मेहनत करी, तेरी पेश नहीं पड़ी, औरत बन गया तू और तैने हमारा सत्यानाश कर दिया। देवता और दानवों में युद्ध हो गया चालू। अब तो भगवत प्रेमियों, जब युद्ध चालू हो गया, देवता तो अमर हो गए अमृत पीकर, दैत्य है गे कमजोर। तो आज ऐसा हुआ कि देवताओं की विजय हो गई भगवान की कृपा से और दैत्य हार गए। राजा बलि बन गए, राजा इंद्र बन गए राजा। कुछ समय के बाद मेरे भगवत प्रेमियों यही क्रम चला आता है, कभी दैत्यों का राज हो जाता है, कभी दैत्यों का राज होता है। हमारे अंदर भी देवता और दानवों का युद्ध हमेशा होता रहता है। ये युद्ध जो है हमेशा कभी भी बंद नहीं हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। 8वें मनवंतर हैं सावर्णी मनु। सावर्णी मनु में भी इसी प्रकार की कथा स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये देवता जो है कभी देवताओं का राज हो जाता है, कभी दैत्यों का राज हो जाता है। जो शुभ कर्म करता है वो बलवान हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ करके फिर राजा बलि ने बड़ी ताकत इकट्ठी करी। राजा बलि ने फिर जो है अपने गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया, विश्व का विजेता मैं बन जाऊं, और या के फल स्वरूप ऐसा ही भयो। फिर दोबारा में राजा बलि फिर राजा बन गए। राजा बन गए तो देखो ऐसा हुआ, देवताओं की माता है अदिति। अदिति बड़ी दुखी भई कि मेरे बेटाओं का राजपाट चला गया। इन्होंने पयोव्रत किया। पयोव्रत फागुन मास में किया जाता है, इसलिए किया कि मेरे बेटाओं का राज मुझे दोबारा मिल जाए।
फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाः पयोव्रत अर्चये दर्शविन्दाक्षं भक्त्या परमयानवित। ब्रह्मा जी का बताया गया, यानी अदिति ने पयोव्रत किया। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से ये पयोव्रत प्रारंभ हुआ, यानी दूध का भोजन केवल, जिससे ऐसा बालक पैदा हो जो बलवान हो। भगवत प्रेमी हो, इसी पयोव्रत के प्रभाव से अदिति के कौन पैदा हुए? वामन भगवान पैदा हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। द्वादशी के दिन वामन भगवान पैदा हुए। अब भगवान की लंबाई कितनी है? 52 अंगुल। 52 अंगुल की इनका नाम पड़ गया वामन भगवान। धीरे धीरे ये बड़े भई। कश्यप ऋषि और अदिति ने अपने वामन नाम के पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिर्यम सहजम पुरस्तात् आयुषमग्रम प्रतिमुजशुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। भागवत प्रेमी हो, जैसे स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते हैं, ऐसे ही मनुष्यों के 16 संस्कार भी होते हैं। जैसे नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, ये 3 संस्कार प्रचलन में रह गए। बाकी 13 संस्कारों को लोग भूल गए। अन्नप्राशन का भी संस्कार होता है, मुंडन भी संस्कार में आता है, विद्याध्ययन का भी संस्कार होता है, गुरु दीक्षा भी संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इस प्रकार ये 16 संस्कार होते हैं। अब वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया तो आज बृहस्पति जी ने जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया तो इनके हाथ में एक भिक्षा पात्र दिया और भिक्षा पात्र देकर के कही कि जाओ अब भिक्षा मांग के लाओ। वामन भगवान के हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया। जैसे ही आगे को बड़े भिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने, किसी ने इसको दंड दिया लाठी, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने खड़ाऊं दी, कौन ने मेखला दी, किसी ने मृग चर्म दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने छाता दिया। ऐसे वामन भगवान का संस्कार कराया गया। और जब उनके हाथ में भिक्षा पात्र दिया कि जाओ भिख मांग करके लाओ, तो वामन भगवान आगे को चले। सबसे पहले माता पार्वती देवी आ गई। माता पार्वती ने इनके भिक्षा पात्र में पता है क्या डाला? रोटी। रोटी को संत महात्मा की भाषा में कहते हैं मधुकरी। मधुकरी कहते हैं रोटी को, क्योंकि अन्न के अंदर होती है मधुरता, इसलिए मधुकरी कहते हैं। माता पार्वती ने आकर अन्नपूर्णा महापूर्णा माता पार्वती को इसीलिए अन्नपूर्णा महापूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सद्यर्थ भिक्षम दे मई पार्वती। माता पार्वती ने रोटी की भिक्षा वामन भगवान के कमंडल में डाल दी। वामन भगवान व रोटी की भिक्षा को लेकर के गुरु बृहस्पति जी के पास में आ गए और उनसे कही, लो गुरु जी ये है भिक्षा, यही मिला है मुझे। अब तो वामन भगवान की भिक्षा को देख करके बृहस्पति जी बोले, अरे बेटा ये तो बड़ी थोड़ी भिक्षा है, तुम एक काम करो, राजा बलि के यहाँ जाओ। राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, हमने सुना है, और तुम वहाँ जा करके कुछ भिक्षा ले करके हमारे लिए लाओ, तब हम प्रसन्न होंगे। और भला किसी का
कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको अगवान कभी तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, बोलो यदि पहले तुम तोलो। फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तुम, झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी लगा सको ना, घाव नमक न लगा देना। मलम पट्टी लगा सको ना, घाव नमक न लगा देना। मरहम पट्टी लगा सको ना, घाव नमक भी। दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो आंधिया भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रह।